आज हम बात करेंगे क्रूरता और एक अजीब से बदले की। एक ऐसी अंधेरी और रहस्यमय कहानी की जो ये दिखाती है कि नफरत और अपमान की आग किसी को किस हद तक ले जा सकती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। एक मजाक या एक शरारत आखिर कितनी खतरनाक हो सकती है? क्या एक क्रूर मजाक किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है? चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ये शरारत कितनी भयानक साबित होती है। तो कहानी शुरू होती है एक परिवार से जो अपनी ही बेटी अनामिका के अजीब बर्ताव से बहुत परेशान है। उसका बर्ताव उनके लिए एक बुरे सपने जैसा बन गया था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये शब्द हैं अनामिका की माँ के। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को लेकर कितनी फिक्रमंद और बेबस महसूस कर रही होगी, और यहीं से हमें पता चलता है कि मामला वाकई में बहुत गंभीर था। अनामिका का बर्ताव तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था। उसने खाना पीना बंद कर दिया था, खुद को कमरे में कैद कर लिया था। और फिर एक दिन जब उसके पिता ने परेशान होकर दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अनामिका मोमबत्ती की रोशनी में एक बहुत ही भयानक तस्वीर बना रही थी, और फिर उनके देखते ही देखते उसने उस कागज को उठाया और एक कैंडी की तरह चबाकर खा लिया, और फिर चीखते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। अभी तक तो बात सिर्फ अजीब बर्ताव की थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां ये सब एक भयानक शारीरिक दर्द में बदल जाता है। एक ऐसा दर्द जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। याद है, वो बाथरूम में बंद हो गई थी जब उसके माँ बाप ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। अनामिका फर्श पर गिरी हुई थी और शावर से उबलता हुआ खौलता हुआ पानी सीधा उसके शरीर पर गिर रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर बुरी तरह जल गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घर लौटने के बाद उसकी तकलीफ कम होने की जगह और भी बढ़ गई। एक दिन अचानक उसके जले हुए जख्मों से बिना किसी वजह के खून बहना शुरू हो गया। इसका कोई मेडिकल कारण नहीं था। सवाल यही था, आखिर अनामिका के साथ हो क्या रहा था? डॉक्टर हैरान थे, परिवार परेशान था। क्या ये कोई दिमागी बीमारी थी या फिर कुछ और? रहस्य गहराता ही जा रहा था। ये अनामिका के अपने शब्द थे। जब उसने उस दर्द को बयां किया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई जानबूझकर उसके शरीर में हजारों सुइयां चुभो रहा हो। लेकिन कौन और कैसे? यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस नहीं देखा। बात साफ थी, ये मामला मेडिकल साइंस की समझ से बाहर था। और फिर इस दर्द का अंत बहुत ही दुखद हुआ। अनामिका का शरीर अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया और अस्पताल के बिस्तर पर ही उसने दम तोड़ दिया। अनामिका तो चली गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई कि ये सब हुआ क्यों। इसका जवाब मिला उसकी माँ को। जब वो दुख में डूबी अपने बेटी का सामान समेट रही थी, तो उसे अलमारी में कुछ ऐसा दिखा जिसने इस पूरी पहेली के सारे तार जोड़ दिए। उसके पुराने कपड़ों के ढेर में एक काली गुड़िया थी, एक वुडू डॉल, और उस गुड़िया के शरीर पर अनगिनत पिनें चुभोई हुई थी। यही थी इस पूरे रहस्य की चाबी। और फिर जो हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उस गुड़िया की बांह से सिर्फ एक पिन बाहर निकाली, और ठीक उसी पल अनामिका के मुर्दा शरीर की उसी बांह से खून की एक बूंद टपक पड़ी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साफ था कि कोई काली शक्ति काम कर रही थी। तो सवाल अब ये था कि ये सब कर कौन रहा था? आखिर कौन था वो जो अनामिका से इतनी नफरत करता था कि उसे इस तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जो इस श्राप के पीछे की वजह बताता है। देखिए, बात 1 साल पुरानी है। अनामिका का एक क्लासमेट था मेहुल। वो उसे पसंद करता था, लेकिन अनामिका ने ना सिर्फ उसे मना किया बल्कि सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती की। पर बात यहीं नहीं रुकी। हद तो तब पार हो गई जब अनामिका ने एक हत्या करके उसका सारा इल्जाम मेहुल पर डाल दिया। वो बेगुनाह लड़का जेल गया और वहीं जेल में पागल होकर तड़प तड़प कर मर गया। और इसी के बाद मेहुल की माँ ने कसम खाई कि वो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेगी। ये वो डरावनी कसम थी जो मेहुल की माँ ने खाई थी, और उसने अपनी ये कसम उस वुडू डॉल का इस्तेमाल करके पूरी की।
तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये न्याय था? एक माँ ने अपने बेटे की मौत का बदला लिया, या फिर ये सिर्फ नफ़रत और दर्द का एक और सिलसिला था जिसने एक और जान ले ली? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।